पुलिस वाले SHO साहब बहस कर रहे सन कि तुसी उन्हां दे नाल रले होए। मैं कहा यार साड़ी एक बच्ची दा जुल्म होया ओदे नाल असीं उन्हां दे नाल रल किवें गए साढ़े उत्ते ये दबाव पा रहे हैं कि तुसी दमदा सीधी गल नहीं दसेंदे, तुसी गलत गल दसेंदे हो, तुहानू पता है सारा कुछ। बाकी बच्चे जो हैं हमारी पूरी फैमिली के बच्चे, बल्कि जिसने भी सुना उसके बच्चे सहमे हुए हैं। तो जिस टाइम ये रिपोर्ट बनी है जिसकी बेटी बेहोश पड़ी है, 3 दिन मिली नहीं और चौथे दिन जब मिली है हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, बेजारो मददगार पड़ी है। उसके कपड़े खून से लथपथ हैं, उसके जिस्म पे, मुंह पे, उसके रुखसारों पे निशान बने हुए हैं और उससे आप रिपोर्ट भी लिखवा रहे हैं, अंगूठे भी लगवा रहे हैं, उससे आप मेडिकल भी बनवा रहे हैं, उससे आप FIR भी लिखवा रहे हैं। मेरी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है SHO साहब से, उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने रखा है लड़की को और वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने जनाब रेप नहीं किया और हम तो उसको एक पिल ली थी और वो उसके हमने 4 हिस्से किए और फिर हमने म्यूज़िक चलाया और ये किया और वो किया। जब वो पड़ी थी ऐसे लग रही थी कि उसमें जान ही नहीं है। चीख मारती थी एक बार और चिमट जाती थी। डर से पहले तक रात तक करती रही है, सुबह फिर वो बिल्कुल ना थोड़ा थोड़ा मूव करती रही है। आंखें उसने खोली नहीं है, उसने देखा ही नहीं माँ को। बहुत लाडली थी, उसके बाबा उसका बहुत लाड करते थे, मैं भी करती थी, सबसे प्यार करती थी। आज तक उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, भाइयों से भी प्यार पूरी फैमिली से करती थी। मेरी यही अपील है मरियम निवाज से कि वो भी एक माँ है और माँ का दुख वो समझ सकती है कि माँ का दुख क्या होता है। पुलिस वाले SHO साहब बहस कर रहे सन कि मेरी बीवी मेरे साथ आई कि तुसी नमदा आप रले होयो। अच्छा, तुसी उन्हां दे नाल रले होयो। मैं कहा यार साड़ी एक बच्ची दा जुल्म होया ओदे नाल असीं उन्हां दे नाल रल किवें गए। तुसी आप उत्थे बह के सारी रिपोर्ट लिखी है, सारा कुछ कीता, अपनी मर्जी नाल लिखी है, साडे कोल तां तुसां साइन करवाए। क्योंकि उन्हां दा मकसद सी कि बच्ची आप गई है, हाँ अपनी मर्जी नाल गई है। ते तुसी दसो अपनी मर्जी नाल गई है कि अगवा हुई है? नहीं जो रूल नंबर स्लिप लैन गई है अपनी मर्जी नाल गई है, तो अपनी मर्जी नाल जड़ा ना। उम्र कितनी तुम्हारी बच्ची थी? 17 साल। 17 साल। अब यहाँ पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है नाजरीन। अब ये बहुत सादा किस्म के बड़े वो कहते हैं ना मासूम ये वालिद हैं उनके इशाल फातिमा के, ये बता रहे हैं जी कि जब ये हॉस्पिटल में थे इन्हीं की जोजा के साथ अपनी बेटी के लिए, तो वहां पर जब इन्होंने मुकदमा करने की कोशिश की या रिपोर्ट करवाने की कोशिश, पोस्टमार्टम के लिए तुसी एप्लीकेशन देने की कोशिश की, तो उस वक्त बकौल इनके कि उस वक्त SHO साहब इनके साथ काफी उन्होंने बहस की। बकौल इनके SHO साहब ने इनको कहा कि जी आपकी लड़की खुद गई है, आप क्यों ये सारा काम कर रहे मेरे हैं? साथ गाड़ी में बैठो। अच्छा, या गाड़ी में बैठो। बैठो रवैया खराब था उनका आपके खराब साथ? था। फिर क्यों आपने पूछा नहीं क्यों मैं क्यों बैठूं गाड़ी, मेरी बेटी मर रही है। उस वक्त डेथ हो गई थी, उस वक्त आपकी बेटी की जान जा चुकी थी कि इलाज हो रहा था उसका? जान जा चुकी। तो आपको क्या कह रहे थे गाड़ी में बैठो? क्यों? आओ ये सीधी बात नहीं बताते हो, दुआ का जो सहेली है उसका नाम घर नहीं बताते। हाँ हमने सारा कुछ बता दिया भाई, ये रिक्शे वाले का नंबर है, हाँ। ये उस दुआ का नंबर है, सारी गल बात करके ते मुड़ भी साढ़े उत्ते दबाव ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ? या ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ? साढ़े उत्ते ये दबाव पा रहे हैं कि तुसी दमदा सीधी गल नहीं दसेंदे, तुसी गलत गल दसेंदे हो, तुहानू पता है सारा कुछ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਰਿਪੋर्ट ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋर्ट ਆਈ ਹੈ या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? या ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, या ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं SHO साहब आया ना तो उन्होंने मैंने आख्या तू गड्डी च बो, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ, मैं हल्फन गल करना, उन्होंने मैंने आख्या कि तू गड्डी च। ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੋ। हाँ उस तो बाद चुप कर, मुड़ कोई गल नहीं। जब वो पड़ी थी ऐसे लग रही थी कि उसमें जान ही नहीं है। चीख मारती थी एक बार और चिमट जाती थी। अच्छा, हाँ चिल्लाती थी फिर एकदम से, जहाँ फिर कांपती थी ऐसे ऐसे, जैसे कुछ सदमे में होता है। सदमे में होता, डर होता है, खौफ होता है। अच्छा, जी जी। तो ये कितनी बार उसने ऐसा किया? वो डर से पहले तक रात तक करती रही है,
सुबह फिर वो बिल्कुल ना थोड़ा थोड़ा मूव करती रही है, और आंखें नहीं खोल सकी आंखें बेचारी, उसने खोली नहीं है, बात उसने नहीं कर- देखा ही नहीं माँ को। आप पास रही जितनी देर तक जेरे इलाज रही, अब तो पास ही रही हो। मैं पास ही बैठी रही हूँ। कोई बेहोशी में या वैसे गुरूदगी में कुछ बोला हो ना। उसने? पानी एक बार का है पानी। पानी मांगा उसने। तो अब ये आप बताएं कि जब आप जब वो गायब होती है उसके बाद ढूंढते हैं नहीं मिलती, फिर कितने दिनों बाद आपको उसका मैसेज आया? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इस लड़की का? दूसरे दिन आया अच्छा, उसने मैसेज किया कि कॉल की है, मैसेज किया उसने? आप मैसेज किया मैसेज किया जी। कि इशाल जो है जेरे इलाज है वो- किसी अस्पताल में। उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो उसको वो सहेली नहीं थी उसकी, कोई आप नहीं जानते उसको? मैं नहीं जानती, मुझे उस नंबर का मैंने पहली दफ़ा देखा था पहले दफा देखा आपने? जी। तो आप जब गई, जब आप उस वक्त हॉस्पिटल में थी, उस वक्त फिर अब कैसे सारे मामले का आपको पता चला? क्या बताया गया कि क्या हुआ उसके साथ? मैंने तो पहले समझा भी उसको शुगर का मसला था ना, अच्छा इंसुलिन नहीं लगाए। अच्छा। जब मैं आगे गई तो तब उन्होंने मुझे बताया कि इसकी कंडीशन बहुत तो ख़राब है। शुगर का आर्जे में मुब्तला थी, शुगर का मसला था उसको? जी अच्छा, तो इंसुलिन लगाती थी वो? जी। तो ये कब से था उसको ये मसला? 6 क्लास से। तो अभी फिर उसके बाद फिर जो हालात सामने आए कि इतना ज़्यादा जुल्म हुआ उस पर, ये आपको कहाँ से पता लगा, कैसे पता चला? डॉक्टरों से। डॉक्टरों से? क्या उस वक्त जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे उन्होंने क्या बताया आपको कि क्या क्या जुल्म हुआ आपकी बेटी के साथ? उन्होंने लिख के इनको बताया है, कज़ा उनके। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि मेरी अपनी हालत ख़राब थी। ज़ाहिर है आपने अपनी बेटी को इस हालत में मेरी आपने एक ही देखा। बेटी थी और बेटे 2 हैं। और तो ये मैं छोटी थी घर में सबसे? सबसे ज़्यादा छोटी थी, लाडली पूरी भी पूरी बहुत थी? फैमिली में ये छोटी थी। लाडली भी बहुत बहुत लाडली थी। उसके बाबा उसका बहुत लाड करते थे, मैं भी करती थी। शौक उसको ये सिर्फ जूते और कपड़ों का था। मिलनसार थी, हर सबसे प्यार करती थी। आज तक उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। भाइयों से भी प्यार पूरी फैमिली से करती थी। तो मेरी यही अपील है मरियम निवाज से कि वो भी एक माँ है और माँ का दुख वो समझ सकती है कि माँ का दुख क्या होता है। बिल्कुल बस सही अब है। इंसाफ चाहिए। इनको इंसाफ चाहिए जी। ये वालदा हैं इशाल फातिमा की, बता रही हैं कि इशाल फातिमा को अच्छे पहनने का, अच्छे ओढ़ने का बहुत शौक़ था, बहुत हंसमुख थी, बहुत प्यार करने वाली थी, मिलनसार थी। बहरहाल हम भी यही कहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इशाल फातिमा को, उसकी वालदा को, उसके वालिद को, घर वालों को, पूरी फैमिली को इंसाफ मिले। अच्छा, इशाल फातिमा के हवाले से ये जो कभी आपको लगा होगा कि शायद उसके कॉलेज में कोई लड़का पढ़ता है या नहीं। कोई तंग करता है या कोई नहीं, फ़ोन कभी कॉल भी वगैरह? नहीं, क्योंकि फ़ोन उससे मेरे पास होते थे। कभी कोई ऐसा मामला नहीं। था नहीं? कुछ अफवाहें आप जी, तक जी, भी जी, आई होंगी, जी, जी। लोग बातें कर रहे हैं कुछ इस तरह की। हम चाहते हैं कि वो चीज़ें क्लियर हो सकें कि कुछ लोग कह रहे हैं जी कि शायद जब खुद चली गई या कि जो मामला था, आप अपना मौक़िफ़ इस हवाले से ज़रूर दीजिए नहीं। ताकि आवाम को पता लग सके कि इशाल के साथ जो जुल्म हुआ एटलीस्ट, और उसकी एग्जैक्ट उम्र भी बता दें। 17 साल उम्र थी उसकी? अब वो 17 साल पे गई है, 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को। अभी 17 की हुई थी, अभी 16 की हुई थी। 16 की हुई थी, 17वें साल में लगी थी। जी। अब तो वो तो माइनर थी बिल्कुल भी, मतलब जी। एज भी उसकी थोड़ी थी। तो अब आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि जो बातें सामने आ रही हैं उस क्योंकि पर? उसके मोबाइल उसके मेरे पास होते थे, वो सिर्फ उस वक़्त यूज़ करती थी जब कॉलेज से आती थी, वर्क होता था उस पर, तब वो इस्तेमाल करती थी। ठीक है। उसने फजूल फ़ोन कभी इस्तेमाल नहीं किया। इशाल बड़ी ना प्यारी हमारे सारे बच्चों में ना। मेरी 4 भांजी हैं, उसमें ये छोटी थी। तो ये मेरी वालदा को, अपनी नानी को भी बड़ी प्यारी थी। मेरी वालदा की कुछ 5 साल पहले डेथ हुई, तो इसका वो स्पेशल होता था कि हमारे घर में आके, जैसे इसको छुट्टी होती थी ना, मेरी अम्मी कहती थी कि जाओ और जाके ना इशाल को ले आए इधर ना। अब तो वो बातें यादें ही रह गई हैं, अब हम क्या कह सकते हैं। हमारी तो इसमें सिर्फ जो अपील है, ये जो मुद्दे की बात है कि वीडियो में आया है कि एक वो लड़के खुद बेहोश लड़की को एक हॉस्पिटल में छोड़ के जा रहे हैं, उसके बावजूद वो कोई हमसे वो रवायती तरीके से ये कर दें वो कर दें और ये कहाँ से क्या होगा। हम जिस तरह की पहले भी एक बात हो रही थी कि तफ्तीश करें, पुलिस का काम है तफ्तीश करना। तफ्तीश में अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बेगुनाह करें, जो गुनाहगार है उसको गुनाहगार करें।
अच्छा, अभी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है सामने, इब्तिदाई रिपोर्ट जो है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है और आप लोगों का क्या हमारा स्टांस है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखें मौक़िफ़ क्या है? मेडिकल रिपोर्ट भी वही पुलिस ही बनवाती है और डॉक्टर बनाते हैं, उनका सुबह शाम आपस में उनका वो मेल जो रहता है। हम तो वो अब इंसाफ की बात क्या करें, हम तो वो चाहते हैं कि जो फैक्ट एंड फिगर है, जो फैक्ट एंड फिगर है वो यही थे कि 3 दिन बच्ची उनके साथ रही है, उन्होंने अपने पास रखी है, बस बेजा में रखी है, अगवा रखी है। ग्रुप था 3-4 लड़कों ग्रुप था। जब वो लेके आया उसको, वो बेहोश को लेके आया। बिल्कुल सही। जब हम हॉस्पिटल गए था वो बेहोश पड़ी थी, अगले दिन उसकी डेथ हो गई। अब हम उसमें रिपोर्ट पे जाएं या अपनी लड़की के डेथ पे जाएं, यानी कि या 3 दिन उसके बेहोश रही, उसके 3 दिन जो क्या हमारे कुछ नहीं होता जो रहा होगा? उसके वो जिस्म के ऊपर निशान थे हम उनके ऊपर जाएं, या उसकी जो अपने कपड़े ख़राब थे ब्लड से उसके ऊपर जाएं, या हम रिपोर्ट, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो ये भी हमारी पूरी फैमिली का 302 का भी पहला केस है और ये इस तरह का भी पहला केस है। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह ताला आप तो लोगों को भी बाकी हिम्मत दे। बच्चे जो हैं हमारी पूरी फैमिली के बच्चे, बल्कि जिसने भी सुना उसके बच्चे सहमे हुए हैं। ऐसा ही ये है, रियल पूरा पाकिस्तान यकीन करें, जो जिसके पेरेंट्स भी हैं वो सब बच्चियाँ हैं, हाँ, पेरेंट है, जो बेटियों शायद वाले औलाद सब। उनके बच्चे सहमे हुए हैं। हमारी तो उनसे यही है कि पुलिस मुलजमा को छोड़ना चाहती है, छोड़ दे। अब हमारी बच्ची तो चली गई, अब लोगों की बच्चियों को बचाना है या उनको और किसी लोगों को रेप करवाने हैं तो करवा लें उनसे। ये बहुत हमारा बड़ा- बिल्कुल रियल बात है। वो और लोगों की बच्चियाँ हैं उनको रेप ही करेंगे ना। आप भी समझते हैं, आप खुद वो जर्नलिज्म में हैं और सारा कोई, कि जब भी कोई तीसरी बार पकड़ा जाता है, दूसरी बार, तो उसके ऊपर यही होता है कि 2 FIR पहले हुई थी, किसी की सुलह हो गई थी, किसी का ये हुआ था। ऐसे ही ये ऐसे बिल्कुल आप पाकिस्तान के रिकॉर्ड उठा के देख लें ही- ऐसे ही कि बहुत आपको सारे criminal बहुत सामने सारे आते हैं। केस हैं कि ये जी डकैत है, इसने पहले 4 डकैतियाँ की तो 5वीं में आ गया। ये रेपिस्ट है, इसने पहले 3 किए हुए थे, चौथे में आ गए। गवर्नमेंट छोड़ना चाहती है किसी को, जो उसको कोई किसी को रिलीफ देना चाहता है, नहीं यानी देना कि चाहता। इब्तिदाई रिपोर्ट भी उस पे आप लोग जो हैं बिल्कुल भी मैं मुतमिन बता नहीं रहा हूँ कि जिस टाइम ये रिपोर्ट बनी है, वालिद साहब के आपने इंटरव्यू भी किया है, वो बैठे भी हमारे साथ ही हैं। उनकी आपने हालत देखी है, जिसकी बेटी बेहोश पड़ी है, 3 दिन मिली नहीं, और चौथे दिन जब मिली है हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है, बेजारो मददगार पड़ी है। उसके कपड़े खून से लात-पात हैं, उसके जिस्म पे, मुंह पे, उसके रुखसारों पे निशान बने हुए हैं, और उससे आप रिपोर्ट भी लिखवा रहे हैं, अंगूठे भी लगवा रहे हैं, उससे आप मेडिकल भी बनवा रहे हैं, उससे आप FIR भी लिखवा रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन उठाऊं या आप उठाएं या पाकिस्तान उठाए? जो मेन कल्प्रेट है, जो मेन जिस पे इल्ज़ाम है, वो क्या इस कॉलेज में पढ़ता था या वैसे ही कोई आइडिया है? इसको बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें भी सामने आ रही हैं। वजन अफवाहें तो बहुत ज़्यादा हैं। हमें तो टू दी पॉइंट, हम लोगों ने तो यहाँ जिस किसी ने पिक्चर भी पहली दफ़ा देखी है, जो हमें पिक्चर मिली है उस लड़के की उस लड़के पिक्चर भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिली हैं। नाम मुझे SHO साहब ने दिए थे कि ये नाम है जो हमने लड़के पकड़े हैं। तो हमें तो कोई पता नहीं है कि उसके कॉलेज में पढ़ता है। ये SHO साहब तफ्तीश कर लेंगे कि उसके कॉलेज में पढ़ता है या कई बार है। हमें तो बिल्कुल ये नॉलेज में नहीं अभी है। लास्ट जो आपका राब्ता हुआ पुलिस से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से या SHO साहब से, तो उन्होंने अब तक की क्या पेशरफ? अब वहाँ तक तो गिरफ्तार हो चुके हैं, मेरी लेकिन जो केस मेरी जो तफ्तीश के मेरी हवाले जो से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है SHO साहब से, हम्म, उन्होंने मुझे कहा है जी कि ये जी उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने रखा है लड़की को, और वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने जनाब रेप नहीं किया, और हम तो उसको एक पिल ली थी और वो उसको कौन हमने सी बिल दी थी? कोई पिल ली हाँ। थी और उसके हमने 4 हिस्से किए, और फिर हमने म्यूज़िक चलाया और ये किया और वो किया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं झंग में हमारे नुमाइंदा वसीम अजीज, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी वसीम, बताइएगा। एक इंतहाई अफसोसनाक ये केस सामने आया झंग में। इशाल फातिमा, जो अब सबको ही पता है कि वो 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी, और उसके वालिद के मुताबिक वो घर से रोल नंबर स्लिप लेने और कुछ कपड़े उठाने गई, और उसके बाद उसको अगवा किया गया। मेरे तक इतला तब पहुंची जब इशाल फातिमा को एक निजी हॉस्पिटल में लाया गया था, और फिर वहां से उसे पुलिस के ज़रिए DHQ हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब मेरे पास इतलात आई तो मौका पर मैं वहाँ पहुंचा, मैंने देखा उसकी ब्लीडिंग, मुसलसल ब्लीडिंग चल रही थी। और उसके बाद जो है वो उसके पेरेंट्स शाम को आए, देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही तकरीबन एक दिन वो एतवार को वो DHQ हॉस्पिटल में आ रही है तकरीबन 12 बजे के करीब, और इसी के साथ सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन उसकी जो डेथ है वो भी इसी टाइम हो रही है। तो उस टाइम उसके वालिद आए, उनसे बात हुई, तो उस टाइम उन्होंने बताया कि इशाल घर से कपड़े लेने के लिए और अपने 11वीं क्लास की जो रोल नंबर स्लिप है वो लेने के लिए गई थी, और उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया, और उसके बाद अब
जो वालिदैन हैं उनको इशाल जो है वो खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिली थी। अच्छा, अभी वालिदैन के मुताबिक तो उसके साथ ज्यादती की गई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अब तक की क्या इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो आई है सामने, क्या चीज़ सामने आई? वालिदैन की जो कहना है वो तो अपनी जगह हर बंदा जो बाशऊर है वो इस बात को समझेगा कि जब 3 से 4 दिन एक लड़की को घर में रखा जाएगा तो उसके साथ न जाने क्या क्या जुल्म किया जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की मंजर आम पर आ रही है उसमें इस तरह का कोई एलिमेंट सामने नहीं आ रहा कि उसके साथ ज़्यादती की गई है। लेकिन ये बात इस बात का शुबा ज़रूर ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसको कोई नशा आवर शय दी गई है जिसके बाद उसकी जो है वो मुसलसल ब्लीडिंग और जो हालत थी वो हालत गैर हो गई थी।